मुद मंगलमय संत समाज, सत्संग सरिता में निमज्जन करने वाले सभी सम्मानित श्रोताओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, सदगुरु कबीर की एक साखी है और उस पर थोड़ी चर्चा करने का प्रयास करूंगा। सदगुरु कबीर ने कहा है, बेहा दिन्हो खेत को बिरहा खेतई खाए, तीन लोग संशय परी मैं काहि कहूँ समझाए। सदगुरु कबीर कितना बढ़िया सटीक और सुंदर उदाहरण देते हैं। आज से 500 साल पहले जब इतना विकास विज्ञान का नहीं हुआ था, उन्नति नहीं हुई थी, किसान अपने खेत की रक्षा के लिए बाड़ लगाते थे कि पशु तो सब समय रहे हैं, यदि बाड़ ना लगाया जाए तो खेत की फसलें पशु चढ़ जाया करते थे। सारी मेहनत पर पानी फिर जाया करता था किसानों की। तो उसकी रक्षा सुरक्षा के लिए किसान मेड़ पे बाड़ लगाते थे। आजकल तो कांटों का घेरा लगाते हैं या बाउंड्री बना लेते हैं, जिसके पास जैसी स्थिति होती है। पहले तो ऐसा नहीं था, तो बाड़ लगाते थे मेड़ी में। कुछ बाड़ें ऐसे होती थी, जैसे छत्तीसगढ़ में जिसे कहते हैं बेशरम, वो सचमुच में बेशरम हुआ करता है। जहाँ लगाओ वहीं लग जाए और इतना फैल जाता है वो कि आसपास की जो फसलें होती है उससे खराब हो जाती है। सदगुरु कहते हैं, बेहा दिन्नो खेत को बेहा खेत ही खाए। फसल की रक्षा के लिए तो किसान बाड़ लगाता है, और वही रक्षक यदि भक्षक बन जाए तो फिर मतलब ही क्या हुआ। ये एक उदाहरण है। आदमी के जीवन के साथ भी यही घटनाएं होती हैं। मनुष्य अपने सुख के लिए, शांति के लिए, आनंद के लिए, खुशी के लिए क्या क्या उपक्रम करता है। लेकिन उन्हीं चीज़ों से उसे तकलीफ भी होती है, परेशानियां भी होती है। यहाँ तक कि धार्मिक जगत में जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, देवस्थान जो हम निर्माण करते हैं, किसके लिए करते हैं? सोचते हैं इससे हमारी रक्षा होगी, इससे हमें सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। लेकिन आज की डेट पे सबसे बड़ा दुख का घर तो वही हो गया है। सिमदेव स्थान कहते हैं, मंदिर मस्जिद कहते हैं, सबसे बड़ा दुख का कारण तो यही हो गया है। इसलिए किसी ने कहा है, क्या क्या बनाने चले थे, क्या क्या बना बैठे। कोई मंदिर बना बैठा तो कोई मस्जिद बना बैठा। अरे उससे तो अच्छा वो कौवा है जो कभी मंदिर में जा बैठा तो कभी मस्जिद में जा बैठा। उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डर नहीं। तो जिसको हम चाहते हैं कि इससे हमें सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, यदि वहीं से हमें अशांति मिले, वहीं से तनाव मिले, वहीं से परेशानी हो, तो सारा परिश्रम बेकार है। तो व्यवहारिक जगत में या संसार में एक आदमी जिस चीज़ को इकट्ठा करता है जिंदगी भर, इससे हमें सुख मिलेगा। जैसे समान लड़का है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, दुनिया को देखता है, तो उसके मन में चाहनाएं, इच्छाएं पैदा होती, इससे मुझे सुख मिलेगा, शादी कर लूँगा तो सुख मिलेगा।
लड़का लड़की से, लड़की लड़का से। लेकिन उसी शादी के बाद क्या होता है, इसलिए एक लड़का ने चुटकुला में कहा है, कुछ साथी थे, तो साथी ने एक लड़का से कहा, अरे अभी जितना मौज मस्ती करना हो कर लो, क्योंकि उसकी शादी होने वाली थी। उसने कहा, जितनी मौज मस्ती करना हो उतना कर लो, कल को तुम्हारी शादी हो जाएगी। और शादी का मतलब शादी उलट दो, क्या दिशा, दिशा, दिशा उलट जाती है, फिर वो स्वतंत्रता वो नहीं रहती। तो उसी से रिश्ता में आदमी आजकल ज़्यादा पिसता है। जिस रिश्ता को आदमी सोचता है कि हमारे रक्षक होंगे, इससे हमें शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, उसी रिश्ता में तो आदमी आज पिसता है। तो सतगुरु कहते हैं, वेहा दिन हो खेत को वेहा खेत ही खाए, तीन लोग संशय परि मैं काहे कहो समझाए। पूरे संसार के लोगों में संदेह है, भ्रम है कि इन्हीं चीज़ों से सुख मिलेगा, लेकिन याद रखिए, साधन से कभी किसी को सुख नहीं मिला है, साधना से सुख मिला है। साधन से सहयोग मिलता है, सुख नहीं मिलता है। ये दुनिया की सारी चीज़ें हमारे साधन है। मैं माइक से बोल रहा हूँ, ये साधन है, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है। मकान एक साधन है निवास के लिए, उससे सुख नहीं मिलेगा। जैसे मोटे तौर पे समझें, दो मित्र हैं, एक की परिस्थिति डाउन है, कमज़ोर है, और एक की परिस्थिति अरे अच्छी है। उन दोनों मित्रों का एक तीसरा मित्र है। तो उन दोनों मित्रों ने उस तीसरे मित्र को अपने यहाँ इनवाइट किया भोजन के लिए। तो पहला जो वह मित्र था, पहले एक बड़े संपन्न मित्र के यहाँ जाता है, और वह जो मित्र है संपन्न, उस आगंतुक मित्र का बड़ा बढ़िया स्वागत करता है। स्वागत मतलब खिलाता पिलाता है, एसी कमरे में ठहराता है, 56 प्रकार के भोजन खिलाता है, लेकिन व्यवहार उतना अच्छा नहीं करता है। व्यवहार अच्छा नहीं उसका, यानी उसके आने से उसके चेहरे मुस्कुराहट नहीं, प्रसन्नता नहीं है, एक फॉर्मेलिटी। अब वो मित्र जब उसके यहाँ से भोजन करके निकला तो दूसरे मित्र के यहाँ गया जो सामान्य स्तर का है। जैसे वो दरवाजे पे पहुँचता है तो देख करके वो मित्र उनको सीने से लगा लेता है, गदगद हो जाता है, सामान्य रूखा सूखा खिलाता है। अब मैं ये पूछता हूँ आप लोगों से, उस आगंतुक मित्र को किसके यहाँ जाने से सुकून मिला, किसके यहाँ जाने से शांति मिली, सुख मिला, आनंद मिला? क्या उस बड़े धनाढ्य आदमी के यहाँ से? उस 56 प्रकार का भोजन खिलाया था ना, कीमती कीमती चीज भोजन खिलाया था, ऐसी कमरे में ठहराया था, लेकिन उससे उसको प्रसन्नता नहीं मिली, उस सामान्य आदमी के यहाँ से। इसीलिए किसी ने कहा है, प्यार में बड़ी ताकत होती है मेरे बंधुओं, प्यार में बड़ी ताकत होती है मेरे बंधुओं, बड़ों बड़ों को झुकाने की, वरना सुदामा में कितनी औकात थी जो श्री कृष्ण से पैर झुलाने की। श्री सुदामा में औकात ही कहाँ थी? तो साधारण आदमी था, धना आदमी था, लेकिन दोनों का प्यार सुदामा ने कृष्ण को झुका दिया। तो प्रेम में प्रसन्नता है, चीज़ों में नहीं है। तो मैं सदगुरु कहते हैं, वेहा दिन्हो खेत को वेहा खेत ही खाए, तीन लोग संशय परि मैं काहे कहूँ समझ। मैं कहाँ कितने लोगों को समझा करके कहूँ? संत जरूर रोज समझाते हैं, बराबर कहते हैं
कि दुनिया की सारी चीज़ें क्या है, हमारे व्यवहार के लिए हैं। श्री सद्गुरु विशाल देव ने कहा है, दुख खेदे सुख को भजे, यह उपाय नित्सोध, खेदा सो सन्मुख रह राखा हो विरोध। दुख खेदे सुख को भजे, यह उपाय नित्सोध। नित्सोध आदमी रोज प्रयास करता है कि दुख का सामना ना हो, दुख का दर्शन ना हो, दुख से मुलाकात ना हो। इन किन प्रकार में बहुत प्रयास करता है उससे बचने का, लेकिन राखा हो विरोध कहते हैं। जिसको रखना चाहता है वो विरोध हो जाता है। दुख खेदे सुख को भजे, या उपाय निशोध, खेदा सो सन्मुख रहे। खेदा यानी जिसका मुख नहीं देखना चाहती, वो बराबर सामने आता है। कभी कभी ऐसा आप लोग महसूस किया हो, कभी कभी झगड़ा किसी से हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, तो मैं हो जाता है, अनबन। अब सोचते हैं इस आदमी की कभी मैं सूरत ना देखूं, इससे मेरी मुलाकात ना हो, ये मेरा सामना ना हो, लेकिन अक्सर वही सामने आता है, वही पड़ जाता है। तो ऐसा ही होता है। तो इसलिए किसी ने ये कहा है, हजरतें कुछ और है, वक्त की इल्तिजा कुछ और है। हजरतें कुछ और है, वक्त की इल्तिजा कुछ और है। कौन जी सका है ज़िंदगी अपने मुताबिक, अरे दिल चाहता कुछ और है, होता कुछ और है। तो सद्गुरु कहते हैं, जिसे तुम अपना सुख के साधन मानते हो, वहीं से तुम्हें दुख मिलता है। कौन माँ बाप ऐसा होगा जो अपने बच्चे से सुख नहीं चाहता होगा? उसी के लिए तो वो आदमी बुढ़ापा का सहारा ढूंढता है। बच्चे, शादी के बाद आदमी बच्चे की कामना क्यों करता है कि मेरे कुल का दीपक होगा। क्या पता वो कुल का दीपक ही बुझाने वाला हो, लेकिन आदमी की तो आकांक्षा होती है ना, इच्छा होती है कि मेरे कुल का दीपक होगा, बुढ़ापे का लाठी होगा। अब बुढ़ापा में चाहे लाठी मारे, लेकिन सोचते बुढ़ापा का लाठी होगा, बुढ़ापा का सहारा होगा, लेकिन भले बेसहारा कर दे उसको। उम्मीद तो होती है, अपेक्षा तो होती है, और यही अपेक्षा की जब उपेक्षा होने लगती है ना, तब दर्द होता है, तब पीड़ा होती है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं, गुरुदेव जी ने कहा, सुख ढूंढ रहे कहाँ तुम वन में, गृहवर के कंदर में, पर पता नहीं तू पाया वह है तेरे अंदर में। पर तुम्हारे अंदर में ही है, ढूंढते कहाँ उसको। कहा जाता है ना, एक उदाहरण महात्मा लोग देते हैं, सुनते हैं। एक आदमी था, वो राजमहल में रात में कुछ खोजने लगा। आहट हुई, आहट से राजा की नींद खुल गई कि कौन है राजमहल में ऊपर छत में, क्या खोज रहा है। आवाज़ लगाई उसने, कौन है, क्या कर रहे हैं। उसने कहा, सरकार मैं आपके राज का धोबी हूँ, मेरा गधा खो गया है। क्या तेरा गधा खो गया तो मेरे राजमहल में क्या कर रहे हो? क्या ढूंढ रहा हूँ यहाँ। क्या तेरा गधा मेरे राजमहल में कैसे मिलेगा? तो सचमुच बड़ा गधा है। राजा ने कहा, तो सचमुच बड़ा गधा है। तो धोबी ने कहा, सरकार यदि मैं बड़ा गधा हूँ तो मुझसे बड़ा गधा तो आप हैं। क्या मुझसे बड़ा गधा मैं कैसे हो गया हूँ? कि आप भी तो, मैं तो केवल मात्र एक गधा ढूंढ रहा हूँ ना। आप तो इन्हीं बंगलों में, इन्हीं महलों में, इन्हीं राज्यों में सुख ढूंढ रहे हैं आप। उसी लिए तो आप एक दूसरे राज्य पर चढ़ाई करते हैं। तो गधापन नहीं हो तो क्या हुआ? तो हमें शौक होना चाहिए कि अपने भीतर ढूंढें, लोगों के साथ सुंदर व्यवहार करें। इसीलिए किसी ने कहा है कि ज़िंदगी बड़ी हसीन ख्वाब है, ज़िंदगी बड़ी हसीन ख्वाब है, बस जीने की चाहत होनी चाहिए।
गम खुद ब खुद हंसी में बदल जाएगी, गम खुद ब खुद खुशी में बदल जाएगी, बस मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। हमें अपना एटीट्यूड, नज़रिया बदलना होगा। इसलिए कहा नज़रें बदली नज़ारे बदल जाते हैं, किश्ती ने रुख बदलत किनारे बदल जाते हैं। लेकिन आदमी के अंदर ये अहम होता है कि हमें इससे सुख मिला, पद है, प्रतिष्ठा है, सम्मान है, धन है, ये अहम, ये ईगो, और ईगो आदमी को झुकने नहीं देता है। कहा जाता है कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे, फुटबॉल माने वह बॉल जिससे पैर से खेला जाता है, पैर से मारा जाता है। तो उधर एक महात्मा गुजर रहे थे। महात्मा से एक लड़का ने पूछा कि महाराज ये बताइए, इस फुटबॉल ने कौन सा ऐसा काम किया होगा कि इसे एक दूसरे के बराबर लात खानी पड़ती है? इधर माँ तो लात मारता, उधर माँ तो लात मारता, उधर माँ वो लात मारता है। इस फुटबॉल ने कौन सा ऐसा कर्म किया होगा कि एक दूसरे को लात खानी पड़ती है? ने कहा बेटा, यदि इस फुटबॉल से हवा निकाल दी जाए तो क्या तुम इसे लात मार पाओगे? ये उछलेगा? कहा महाराज ऐसा तो नहीं होगा। बस यही है, आदमी के अंदर अहंकार की हवा भरी है ना, इसीलिए वो जगह जगह लात खाता है। यदि अहंकार की हवा निकल जाए तो लात खाना छूट जाए। ती में कह रहा था ये शौक, हौसला, उम्मीद होनी चाहिए कि और सब ऐसा कर सकते हैं, और जिन लोगों के जीवन बदलाव आ सकता है, चेंजेस हो सकता है, तो हमारे जीवन में कैसे नहीं हो सकता है। इसलिए गुरुदेव जी कहते हैं धन धन नहीं है, जन धन है। धन धन नहीं, जन धन है। तो जिसके अंदर ये शौक होता है उसके अंदर शोक नहीं होता है। फिर एक चुटकुला मुझे ख्याल आया कि एक विद्यालय में मास्टर ने बच्चों से पूछा कि बच्चों तुम लोग पढ़ते क्यों नहीं हो, तुम लोग पढ़ाई क्यों नहीं करते हो? तो बच्चों ने बड़ा गजब का जवाब दिया। कहा सर, पढ़ाई 2 वजह से की जाती है। पढ़ाई 2 वजह से की जाती है, एक तो शौक से और दूसरा डर से। और पहली बात, हमें शौक तो किसी चीज़ की है ही नहीं, शौक तो किसी चीज़ की है नहीं, और डरते तो हम किसी के बाप से नहीं हैं। डरते तो हम किसी के बाप से नहीं हैं। तो पढ़े क्यों आखिर? ये उन बच्चों की बात नहीं है, हम लोगों की भी यही बात है। ये को टकराता है ना, डरते नहीं, शौक। बोलिए सद्गुरु देव की जय। तो सद्गुरु कबीर की एक साखी जिस पर मैं चर्चा कर रहा था, वेहा दिन्हो खेत को वेहा खेतई खाए, 3 लोग संशय परी मैं काहे कहो समझाए। लोग सुख के लिए, शांति के लिए, आनंद के लिए बाड़ लगाते हैं, यानी धन दौलत या परिवार इकट्ठा करते हैं कि इससे हमें शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, लेकिन उल्टा उल्टा है। तो गुरु कहते हैं मैं कहाँ तक कितने लोगों को समझा के कहूँ भाई इसमें नहीं है, अपने अंदर में से आप भीतर जाएंगे तो आप भीतर जाएंगे, हम भीतर जाएंगे तो हम भीतर जाएंगे। भीतर जाने की बात है। पूज्य गुरुदेव जी मंचासीन हो चुके हैं, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।